दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। फाल्गुन का महीना था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन धूप की नरम गर्माहट दिल को सुकून दे रही थी। गांव के कच्चे रास्तों पर सुबह की पहली किरण जैसे ही उतरी, हर आंगन में हलचल शुरू हो गई। कहीं रंग घोले जा रहे थे, कहीं पिचकारियां धोई जा रही थीं, और कहीं गुजिया की खुशबू पूरे घर को महका रही थी। आज होली थी, पर इस गांव के लिए होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं थी, ये संस्कारों का पर्व था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के पास हर साल होलिका दहन होता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एकत्र होते थे। इस बार भी सब इकट्ठा हुए, पर भीड़ में एक चेहरा अलग दिख रहा था। वह था अर्जुन। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। आधुनिक विचारों वाला, तेज तर्रार और थोड़ी सी अकड़ भी उसके स्वभाव में आ गई थी। उसे लगता था कि ये सारे त्योहार बस औपचारिकता हैं, असली जीवन तो आगे बढ़ने में है। अर्जुन की दादी चुपचाप उसे देख रही थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, आज होलिका दहन है, आओ अग्नि के सामने प्रणाम करो। अर्जुन मुस्कुराया, दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, लकड़ी जलाने से क्या बदल जाएगा। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर आग के पास ले गईं। अग्नि की लपटें धीरे धीरे उठ रही थीं। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दादी ने कहा, देखो अर्जुन, ये सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही, ये हमारे भीतर का अहंकार, हमारी बुरी आदतें, हमारी नफरत जलाने का प्रतीक है। होली हमें सिखाती है कि जैसे होलिका जली और प्रहलाद बच गया, वैसे ही सत्य और भक्ति हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अर्जुन ने पहली बार ध्यान से अग्नि को देखा। लपटों में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे याद आया कि शहर में उसने कितनी बार अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज किया था, कितनी बार माता पिता की सलाह को पुराना कहकर टाल दिया था। उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी। अगली सुबह रंगों की होली शुरू हुई। बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं हंस रही थीं, ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। अर्जुन किनारे खड़ा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, आप रंग क्यों नहीं लगा रहे। अर्जुन ने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादी कहती हैं, होली में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। बच्चे ने उसके गाल पर हल्का सा गुलाल लगा दिया और भाग गया। वो स्पर्श साधारण था, पर उसमें अपनापन था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। जो लोग साल भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, आज एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जिनके बीच मनमुटाव था, वे भी रंग लगाकर हंस रहे थे। उसे समझ आने लगा कि यह त्योहार रिश्तों को फिर से जोड़ने का अवसर है। तभी गांव के मुखिया आए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, होली हमें याद दिलाती है कि जीवन में रंग तभी आते हैं जब मन साफ हो। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध और घृणा भरी हो तो कोई रंग टिकता नहीं। इसलिए पहले दिल को रंगो, फिर चेहरे को। अर्जुन की नजर अपने पुराने मित्र रवि पर पड़ी। दोनों के बीच कुछ महीनों पहले गलतफहमी हो गई थी, तब से बात बंद थी। आज रवि सामने खड़ा था, हाथ में गुलाल लिए। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल की खामोशी के बाद रवि आगे बढ़ा और बोला, होली है दोस्त। उसने अर्जुन के माथे पर रंग लगाया। अर्जुन के भीतर का सारा अहंकार जैसे पिघल गया। उसने भी रवि को गले लगा लिया। उस एक आलिंगन में जो सुकून था, वो किसी भी आधुनिक उपलब्धि से बड़ा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने का अवसर है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, अगर अपने साथ नहीं है तो सब अधूरा है। दोपहर तक पूरा गांव रंगों से सराबोर हो चुका था। हर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पर हर चेहरे पर मुस्कान थी। अर्जुन ने पहली बार खुलकर रंग खेला। उसने बच्चों के साथ दौड़ लगाई, बुजुर्गों के चरण छुए और अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन किया। उसे लगा जैसे वो वर्षों बाद सच में घर लौटा है। शाम को वो फिर बरगद के पेड़ के पास गया। आग अब बुझ चुकी थी,
पर राख में हल्की सी गर्माहट बाकी थी। दादी वहीं बैठी थीं। अर्जुन उनके पास बैठ गया और बोला, दादी, आज समझ में आया कि होली सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। दादी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, बेटा, त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। जब हम रंग लगाते हैं तो भेद मिटाते हैं, जब गले मिलते हैं तो मन का बोझ हल्का करते हैं, और जब होलिका दहन करते हैं तो अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं। यही हमारे संस्कार हैं। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया कि वो जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेगा। वो समझ गया था कि आधुनिकता बुरी नहीं, पर अपनी परंपराओं को भूल जाना गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है वो हवा के झोंकों में डगमगा जाता है। रात गहराने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था। गांव शांत हो गया था, पर अर्जुन के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे लगा जैसे आज उसने सिर्फ होली नहीं मनाई, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाकर एक नया आरंभ किया है। होली उसे सिखा गई थी कि जीवन में रंग बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। अगर दिल में प्रेम है तो हर दिन होली है, अगर मन में सम्मान है तो हर रिश्ता मजबूत है, और अगर संस्कार साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। उसे लगा जैसे ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। होली सच में सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, अर्जुन देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। उसके चेहरे पर अब भी गुलाल के हल्के निशान थे। उसने आईने में खुद को देखा। रंग धुल चुके थे, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। उसे महसूस हुआ कि कल की होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक परिवर्तन की शुरुआत थी। वो बाहर आंगन में आया। माँ तुलसी को जल चढ़ा रही थीं। पिता अखबार पढ़ रहे थे। दादी चूल्हे के पास बैठी थी। सब कुछ सामान्य था, फिर भी अर्जुन को लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसने आगे बढ़कर माँ के चरण छुए। माँ ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। पिता ने अखबार नीचे रखा और बोले, लगता है इस बार होली ने कुछ खास रंग चढ़ाया है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैं समझ गया हूं कि त्योहार केवल परंपरा नहीं, जीवन की दिशा है। हम साल भर भागते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही दिनों में रुककर खुद को देख पाते हैं। दादी ने उसकी बात सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही तो संस्कार हैं। संस्कार किसी किताब में नहीं मिलते, ये अनुभव से आते हैं। उस दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वो केवल अपने जीवन में ही नहीं, पूरे गांव में इस सोच को फैलाएगा। उसने गांव के युवाओं को बुलाया। सब चौपाल पर इकट्ठा हुए। अर्जुन ने कहा, हम हर साल होली मनाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि इसके बाद क्या? क्यों न हम होली के बाद एक नया संकल्प लें? एक युवक बोला, कैसा संकल्प? अर्जुन ने उत्तर दिया, जैसे हम होलिका दहन में बुराइयों को जलाने की बात करते हैं, वैसे ही हम सच में अपने भीतर की एक बुरी आदत छोड़ें। कोई क्रोध छोड़े, कोई आलस्य, कोई नशा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बात सरल थी, पर गहरी थी। धीरे धीरे सबने हामी भरी। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। होली के दूसरे दिन सब लोग मिलकर अपने अपने संकल्प बताते। किसी ने कहा, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। किसी ने कहा, मैं अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। किसी ने कहा, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं अपने अहंकार को कभी अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया। होली के रंग भले ही कुछ दिनों में फीके पड़ जाते, लेकिन उन संकल्पों का असर पूरे साल रहता। गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग छोटी बातों को तूल देना छोड़ने लगे। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गई। माहौल तनावपूर्ण था। अर्जुन भी वहां मौजूद था। उसने देखा कि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। तभी अर्जुन को होली का दिन याद आया, जब दोनों परिवारों ने एक दूसरे को गले लगाया था। वो आगे बढ़ा और बोला, हमने होली पर क्या संकल्प लिया था कि हम अपने भीतर के क्रोध को जलाएंगे। क्या आज हम वही क्रोध फिर से जगा रहे हैं? उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे दोनों परिवारों के मुखिया शांत हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अंततः समझौता हो गया।
उस दिन अर्जुन ने समझा कि होली केवल एक त्योहार नहीं, एक विचार है जो सही समय पर हमें सही राह दिखा सकता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन को शहर से नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये एक बड़ी कंपनी थी। परिवार खुश था, पर दादी की आंखों में हल्की चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, जहां भी जाओ अपने संस्कार साथ ले जाना। अर्जुन शहर चला गया। वहां की जिंदगी तेज थी। ऊंची इमारतें, भागती सड़कें, समय की कमी। यहां किसी को किसी से मतलब नहीं था। त्योहार भी बस छुट्टी का दिन लगते थे। होली आई तो ऑफिस में बस औपचारिक संदेश भेज दिया गया, हैप्पी होली। अर्जुन को अपने गांव की याद आई। ढोलक की थाप, दादी की बातें, बच्चों की हंसी। उसने सोचा, क्या यहां होली केवल एक मैसेज बनकर रह जाएगी? उसने पहल की, ऑफिस में सबको इकट्ठा किया और कहा, क्यों ना हम इस बार होली को सिर्फ छुट्टी न मानकर एक साथ मनाएं? बिना शोर शराबे के, बस एक दूसरे को रंग लगाकर, दिल से शुभकामनाएं देकर। कुछ लोग हिचकिचाए, पर अधिकतर तैयार हो गए। होली के दिन ऑफिस की छत पर छोटा सा आयोजन हुआ। सबने हल्का गुलाल लगाया, एक दूसरे को गले लगाया। जो लोग महीनों से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, वे भी मुस्कुराए। एक सहकर्मी ने अर्जुन से कहा, आज पहली बार लगा कि हम केवल सहकर्मी नहीं, एक टीम है। अर्जुन को लगा जैसे उसके गांव की होली शहर में उतर आई हो। उसने समझा कि संस्कार जगह से नहीं, व्यक्ति से फैलते हैं। धीरे धीरे ये आयोजन हर साल की परंपरा बन गया। कंपनी में काम का माहौल बेहतर होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। तनाव कम हुआ। अर्जुन को महसूस हुआ कि होली का असली रंग यही है जो दिलों को जोड़ दे। कुछ साल बाद जब वो फिर गांव लौटा तो देखा कि उसकी शुरुआत अब एक बड़ी परंपरा बन चुकी है। होली के अगले दिन पूरा गांव एक साथ बैठता, अपने संकल्पों की समीक्षा करता। बच्चे अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते। युवाओं में नई ऊर्जा थी। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। अर्जुन उनके पास बैठा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बेटा, शहर में होली मनाते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दादी, और हर बार आपकी बातें याद आती हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि होली सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। दादी की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, बस यही याद रखना, रंग चेहरे पर एक दिन रहते हैं, संस्कार जीवन भर। उस रात अर्जुन आंगन में लेटा आसमान देख रहा था। तारों की चमक में उसे अपने जीवन की यात्रा दिखाई दे रही थी। एक समय था जब वो होली को सिर्फ एक परंपरा समझता था। आज वो जानता था कि यह आत्मा को जागृत करने वाला पर्व है। उसे एहसास हुआ कि हर साल जब होलिका दहन होता है तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, बल्कि हमें अवसर मिलता है खुद को नया बनाने का। और जब रंग लगते हैं तो केवल चेहरे नहीं सजते, बल्कि रिश्तों में नई जान आ जाती है। समय के साथ दादी इस दुनिया से चली गईं। अगली होली पर जब होलिका दहन हुआ, अर्जुन ने अग्नि के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने भीतर के हर अहंकार को जलाता रहूंगा। मैं प्रेम और सम्मान के रंग फैलाता रहूंगा। आग की लपटें उठीं। हवा में राख के कण तैरने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि दादी की सीख अब उसके भीतर स्थायी हो चुकी है। वो जानता था कि आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाना है। अगले दिन जब बच्चों ने उसे रंग लगाया तो उसने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, होली सिर्फ मस्ती नहीं है, ये वादा है कि हम बुराई को जलाएंगे और अच्छाई को अपनाएंगे। बच्चों ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमें पता है, होली सिर्फ रंग नहीं, संस्कार है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली जीत ऊंचाइयों की नहीं, बल्कि मूल्यों की होती है। असली खुशी रंगों की नहीं, बल्कि रिश्तों की होती है। और तभी उसे ये गहराई से महसूस हुआ कि जब तक दिल में प्रेम का रंग है, जब तक व्यवहार में सम्मान का रंग है, और जब तक जीवन में संस्कार का रंग है, तब तक हर दिन होली है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, पर अर्जुन के भीतर जो परिवर्तन आया था, वो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। अब उसके लिए होली साल में एक बार आने वाला त्योहार नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि असली रंग वही हैं जो व्यवहार में झलकते हैं, जो शब्दों में मिठास बनकर उतरते हैं, और जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को सही राह पर टिकाए रखते हैं। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में हरियाली कम थी, कुओं का पानी घट गया था। किसानों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। फाल्गुन का महीना तो आया,
लेकिन इस बार वातावरण में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। लोगों के मन में उत्साह कम था। किसी ने कहा, इस बार होली सादगी से मनाएंगे, हालात अच्छे नहीं हैं। अर्जुन ने सबकी बातें सुनी। वो जानता था कि परिस्थितियां कठिन हैं, पर वो ये भी जानता था कि ऐसे समय में ही त्योहारों की असली जरूरत होती है। उसने गांव के लोगों को चौपाल पर बुलाया और कहा, होली का मतलब सिर्फ खर्च करना नहीं है, होली तो मन का उत्सव है। अगर हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बने तो यही सबसे बड़ी होली होगी। उसने प्रस्ताव रखा कि इस बार रंग और मिठाइयों पर खर्च कम किया जाए और जो संभव हो उसे उन परिवारों की मदद में लगाया जाए जिनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। शुरुआत में कुछ लोग चुप रहे, पर धीरे धीरे सहमति बनने लगी। सबने मिलकर एक छोटी सी कोष राशि बनाई। होलिका दहन की रात आई। लकड़ियां कम थीं, सजावट साधारण थी, पर भावनाएं सच्ची थीं। जब अग्नि जली, अर्जुन ने सबको याद दिलाया, आज हम केवल अपनी बुराइयां नहीं जलाएंगे, बल्कि निराशा को भी जलाएंगे। हम ये प्रण लें कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लपटें उठीं तो लोगों के चेहरों पर आशा की चमक दिखाई दी। अगली सुबह रंग बहुत हल्के थे, पर मुस्कान गहरी थी। जिन परिवारों को मदद मिली उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। एक बुजुर्ग किसान ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज समझ आया कि होली का असली रंग तो अपनापन है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि संस्कार केवल शब्द नहीं होते, वे संकट में परखे जाते हैं, और जब परखे जाते हैं तभी उनका असली मूल्य समझ में आता है। समय के साथ गांव में हालात सुधरने लगे। बारिश अच्छी हुई, फसलें लहलहाईं। अगले साल होली फिर पूरे उत्साह से आई, पर अब एक नई परंपरा जुड़ चुकी थी। होली से पहले सद्भाव सभा। इसमें सब लोग पिछले साल की गलतफहमियां दूर करते, किसी से अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते और नए वर्ष की शुरुआत साफ दिल से करते। एक बार सभा में एक युवक खड़ा हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसने क्रोध में आकर अपने मित्र को अपमानित किया था। उसने सबके सामने माफी मांगी। उसका मित्र आगे आया और बोला, होली है, गले मिलते हैं। पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा। अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा कि अब होली सच में संस्कार बन चुकी है। शहर में भी अर्जुन का प्रभाव बढ़ रहा था। उसने अपनी कंपनी में रंगों का अर्थ नाम से एक छोटी सी वार्ता शुरू की। उसमें वह बताता कि लाल रंग केवल उत्साह नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। पीला रंग केवल चमक नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता का संदेश है। हरा रंग केवल प्रकृति नहीं, बल्कि विकास और संतुलन का प्रतीक है। और नीला रंग गहराई और विश्वास की पहचान है। लोग ध्यान से सुनते। उन्हें लगता था कि वे केवल त्योहार नहीं, जीवन का पाठ सीख रहे हैं। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आया। एक परियोजना असफल हो गई। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। माहौल तनावपूर्ण था। अर्जुन ने टीम को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम एक दूसरे पर रंग फेंकते समय हंस सकते हैं, तो कठिन समय में एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं थाम सकते? गलती किसी एक की नहीं होती, सफलता और असफलता दोनों साझा होती हैं। उसकी बातों का असर हुआ। टीम ने मिलकर समस्या का समाधान निकाला। धीरे धीरे कंपनी में यह उदाहरण दिया जाने लगा कि कठिन समय में एकता कैसे रखी जाए। अर्जुन को एहसास हुआ कि होली का संदेश हर परिस्थिति में लागू होता है। गांव में अब बच्चे बड़े हो रहे थे। वे अर्जुन को भैया कहकर घेर लेते और पूछते, इस बार क्या नया संकल्प लेंगे? अर्जुन हंसते हुए कहता, इस बार हम पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेंगे। सूखे रंगों का प्रयोग करेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और पेड़ लगाएंगे। होली के दिन बच्चों ने रंग खेलने के बाद पास के मैदान में पौधे लगाए। हर पौधे को किसी न किसी संकल्प से जोड़ा गया। किसी ने कहा, यह पेड़ मेरे क्रोध को कम करने का प्रतीक है। किसी ने कहा, यह पेड़ मेरी मेहनत का प्रतीक है। गांव की होली अब केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि साल भर चलने वाली प्रेरणा बन चुकी थी। एक वर्ष अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। होली नजदीक थी, पर घर में चिंता का माहौल था। अर्जुन अस्पताल के चक्कर लगा रहा था। उसे लगा कि इस बार शायद होली का उत्साह फीका रहेगा। पर पिता ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, बेटा, होली मनाना मत छोड़ना। खुशी मुश्किल समय में और जरूरी होती है। होली के दिन अर्जुन सुबह अस्पताल गया। उसने पिता के माथे पर हल्का सा गुलाल लगाया और कहा, होली है पापा। पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा,
याद रखना, रंगों की तरह जीवन भी अस्थायी है, पर संस्कार स्थायी हैं। कुछ ही महीनों बाद पिता स्वस्थ हो गए। अर्जुन के मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि सकारात्मकता और प्रेम का रंग सबसे शक्तिशाली होता है। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब स्वयं पिता बन चुका था। उसकी छोटी सी बेटी पहली बार होली खेल रही थी। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, होली क्यों मनाते हैं? अर्जुन ने उसे गोद में उठाकर कहा, होली इसलिए मनाते हैं ताकि हम याद रखें कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई उससे बड़ी होती है। ताकि हम गुस्सा छोड़कर गले मिल सकें, ताकि हम हर साल खुद को थोड़ा बेहतर बना सकें। बेटी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर रंग लगा दिया। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा जैसे जीवन एक पूरा चक्र पूरा कर चुका है। जो सीख उसे दादी से मिली थी, वही अब वो अपनी बेटी को दे रहा था। उस रात जब होलिका दहन हुआ, अर्जुन ने बेटी का हाथ पकड़कर अग्नि के सामने खड़ा किया। उसने कहा, देखो, ये आग हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की बुराइयां जलानी हैं, और कल जब रंग खेलेंगे तो सबको बराबर समझकर खेलेंगे। बेटी ने गंभीरता से सिर हिलाया। अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे हर दिल की प्रार्थना को साथ ले जा रही हों। धीरे धीरे अर्जुन के बालों में भी सफेदी आने लगी, पर हर साल होली के दिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही रहती। वो जानता था कि रंग फीके पड़ेंगे, समय बदलेगा, लोग आएंगे और जाएंगे, पर अगर संस्कार जीवित रहे तो समाज जीवित रहेगा। एक शाम होली के बाद वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा में अब भी गुलाल की हल्की खुशबू थी। बच्चों की हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन धन्यवाद कहा, उन परंपराओं को, उन शिक्षाओं को, उन रिश्तों को जिन्होंने उसे ये समझ दी। उसे स्पष्ट दिख रहा था कि होली केवल एक पर्व नहीं, एक दर्पण है। ये हमें दिखाती है कि हम भीतर से कितने रंगीन हैं या कितने फीके। ये हमें अवसर देती है कि हम अपने जीवन को नए रंगों से भर दें। और जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे पूरा आकाश रंगों से भरा है। उसे महसूस हुआ कि जब तक प्रेम का रंग दिल में है, जब तक सम्मान का रंग व्यवहार में है, और जब तक संस्कार का रंग जीवन में है, तब तक हर कठिनाई छोटी है और हर दिन एक उत्सव है। होली सच में केवल रंग नहीं, वो पीढ़ियों से बहती हुई वो धारा है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, दिलों को साफ करती है और जीवन को अर्थ देती है। और यही अर्थ अर्जुन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था।